बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने दो बॉडीज जो हैं वो जिन एक का मास m1 और एक का मास m2 था, इनको कंसीडर किया था। टकराने से पहले वेलोसिटीज v1 और v2 थी, और टकराने के बाद जो है ना वो दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज चेंज होके v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाती हैं। हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस की थी, और कैलकुलेशंस करने के बाद फार्मूलाज निकाले थे कि ये वाले फार्मूलाज जो है ना, ये रिजल्ट्स जो निकाले थे कि ये रिजल्ट्स जो हैं इनको इस्तेमाल करके हम लोग टकराने के बाद की फिजिक्स जो है ना उसको मालूम कर सकते हैं, अगर हमें टकराने से पहले इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो है ना वो पता हो। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, है वही वाला टॉपिक ही, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस की टर्म में जो है ना वो बात हो रही है कि अगर फर्ज करें कि जिस तरह से ये कुछ स्पेशल फर्स्ट स्पेशल केस जो है ना वो ये है कि जो दोनों मैसेज आपस में टकरा रहे हैं ना, दो बाल या दो बॉडीज जो आपस में टकरा रहे हैं उनके मैसेज बराबर हैं। तो अगर जो दो बाल आपस में टकरा रहे हैं उनके मैसेज बराबर हों तो फिर जो है ना वो क्या किस किस्म के जो है ना वो रिजल्ट्स में ये चीज़ें इक्वेशंस 3.17 और 3.18 जो डिराइव की थी वो किस किस्म के रिजल्ट्स में ना रिड्यूस होती हैं, वो हम लोगों ने देखना है। कि फर्स्ट केस जो स्पेशल केस है कि दोनों मैसेज बराबर हैं, m1 इज इक्वल टू m2। हम लोग क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में, जब दोनों मैसेज सेम है, अगर डिफरेंट होंगे मैसेज तो एक के साथ 1 और दूसरे के साथ 2 का फैक्टर जो है ना वो लगाएंगे। लेकिन अगर मैसेज है ही सेम, एक ही चीज़ है, तो फिर हम लोग जो है ना 1 या 2 का फैक्टर ड्रॉप करके सिर्फ ये बोलेंगे कि m1 m2 दोनों सेम हैं, तो इसको हम लोग ना क्यों ना सिर्फ m का नाम दे दें। तो हम लोगों ने मैथ जो है ना उसको सिर्फ m का नाम दे दिया, m1 की जगह पे भी m रख देंगे, m2 की जगह पे भी m जो है ना अपनी कैलकुलेशन में रखेंगे और चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, हम लोग करने ये जा रहे हैं कि जो पीछे दो इक्वेशन ड्राइव की हैं 3.17 एंड 3.18, उन इक्वेशन में मैसेज को सेम करने जा रहे हैं। तो जो 3.17 इक्वेशन है इसमें हम लोगों ने जो है ना वो कह लें कि m1 की जगह पे भी m, m2 की जगह पे भी m और नीचे भी ये सारी जो है ना वो कह लें कि यहाँ पे 2m2 था शायद, तो सिर्फ m हमने 2 का फैक्टर ड्रॉप कर देना, ये वाली चीज़। अब ये देखें जी, अगर मैसेज बराबर होंगे तो m में से m माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, ये फैक्टर ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर 2m नीचे है जी m प्लस m, तो m प्लस m को हम लोग लिख लेंगे 2m, 2m ऊपर भी 2m नीचे भी 2m, 2m के साथ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास v1 प्राइम जो है वो v2 के इक्वल आ जाएगी। यानी कि जो बाल जो बाल m1 है ना जिसको हमने फर्स्ट बाल बोला हुआ है, वो जो है वो टकराने के बाद दूसरे बाल की वेलोसिटी जो है उससे मूव करना जो है ना वो शुरू हो जाएगा। ठीक, दूसरा रिजल्ट भी देखते हैं क्या चीज़ है कि अब जी जो दूसरी इक्वेशन है 3.18 उसमें भी जो है ना वो मैसेज सेम करते हैं। तो हम लोगों ने वही किया काम, 2m हर एक जगह पे ना m1 और m2 की जगह पे m को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये फैक्टर जो सेकंड है m माइनस m जीरो, तो ये सारे का सारा फैक्टर जीरो हो गया, पीछे बच गया जी ये m प्लस m2 m के साथ कट गया, तो हमारे पास आ गया जी v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। थोड़ा सा गौर करें ना, देखें v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, यानी कि जो दूसरा बाल है टकराने के बाद वो पहले बाल की जो टकराने से पहले वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है, और जो बाल 1 है ना पहला बाल जिसको हमने नाम दिया हुआ है उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, वो टकराने के बाद दूसरे बाल की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज आपस में टकराएं, दो ऐसे बॉडीज जिनका मैसेज बराबर हो ना, तो टकराएं तो टकराने के बाद ये होगा कि दोनों अपनी वेलोसिटीज ना इंटरचेंज कर लेंगे। जो जो बॉडी 1 की वेलोसिटी होगी टकराने के बाद बॉडी 2 जो है उतनी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, और जो बॉडी 2 की टकराने से पहले वेलोसिटी थी बाल 1 के पास वो चली जाएगी, और बॉडी 1 जो है ना वो उतनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर हमारे पास दो बॉडीज इस तरह से टकराएं कि दोनों के मैसेज बराबर हों, तो टकराने के बाद दोनों अपनी वेलोसिटीज जो है ना उनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज का मतलब आपको पता ही है कि पहले बाल की वेलोसिटी जो है वो टकराने के बाद दूसरे के पास चली जाएगी, और दूसरे बाल की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद वो पहले बाल के पास जो है ना वो आ जाएगी। केस 2 वो भी बहुत सिंपल सा है कि वो कह रहा है कि जी एक और कंडीशन लगा दी है। वो कह रहा है कि चलें हम ये कहते हैं कि दोनों बाल की मैसेज तो दोनों बॉडीज के सेम हैं ही,
अब एक कंडीशन ये लगाते हैं कि जो दूसरा बॉडी है ना वो टकराने से पहले रेस्ट पे है। ठीक है, दो ऐसे बॉडीज आपस में टकरा रहे हैं जिनके मैसेज सेम हैं और जो पहला बॉडी है वो मूव कर रहा है लेकिन दूसरा बॉडी जो है वो रेस्ट पे है टकराने से पहले। तो हम क्या करेंगे जी, टकराने से जो है ना वो रेस्ट पे बॉडी की फिर वेलोसिटी को हमने जीरो पुट कर दिया, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को जीरो। अब जी वही वाला काम करेंगे कि हर एक जगह, ये यहाँ पे वन नहीं आता, इसको ना आप मिटा दीजिएगा, ये वन यहाँ पे नहीं आता, वो ना थोड़ा सा ये ना वो लिखने में थोड़ा सी गलती होगी कि हर एक जगह पे ना हम लोग एम ही रखते हैं। अब पहले वाला काम ही करना है कि हर M1 और M2 की जगह पे सिर्फ MM लिख देंगे क्योंकि मैसेज बराबर हैं। और जहाँ पे इक्वेशन में V2 है ना, V2 की जगह पे भी जीरो। देखें ये वाला काम M और ये जो फैक्टर था ना इसमें यहाँ पे V2 आना था क्योंकि V2 की तो हमने वैल्यू अब जीरो रखनी है। तो जब V2 की वैल्यू को जीरो रखा तो ये फैक्टर भी जीरो, M-M ये वाला फैक्टर भी जीरो, तो V1 प्राइम जो है वो जीरो में आ जाएगा। यानी कि अगर दोनों बॉडीज के मैसेज बराबर होंगे और दूसरा बॉडी रेस्ट में होगा तो टकराने के बाद पहला बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा बॉडी जो है वो हरकत करने लगेगा। सेकंड के जो है ना वो इक्वेशन में देखते हैं कि V2 प्राइम जो है उसको निकालते हैं। V2 प्राइम वाली इक्वेशन में भी हमने ऊपर वाली जो है ना वो चेंजिंग की, M V1 M और V2 की जगह पे जीरो। ये वाला फैक्टर तो वैसे ही जीरो हो गया और यहाँ पे क्या होगा, M प्लस M आ जाएगा ना, 2M ऊपर भी 2M नीचे भी, तो 2M के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। यानी कि इस केस में ये होगा कि टकराने के बाद जो पहला बाल है वो रेस्ट में आ जाएगा और जो दूसरा बाल है वो पहले बाल की वेलोसिटी के साथ जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमने कहा था कि टकराने के बाद वेलोसिटीज ने इंटरचेंज होना है ना, क्योंकि बाल 2 जो है वो रेस्ट में था, इसलिए टकराने के बाद बाल 1 ने बाल 2 की वेलोसिटी से मूव करना था तो वो रेस्ट में आ गया और बाल 2 जो है ना वो पहले बाल की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। अगेन मैं यहाँ पे बिलियर्ड बॉल वाली जो है ना वो एग्जांपल आपको दूंगा कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो स्नोकर या बिलियर्ड खेल रहे होते हैं उसमें ना जब एक बाल से दूसरे बाल को टिक किया जाता है तो अक्सर जो पहला बाल होता है वो रेस्ट में आ जाता है और जो जिस बाल के साथ टक्कर होती है ना वो पहले बाल की वेलोसिटी के साथ मूव करना जो है ना वो शुरू कर देता है। तो ये वाला केस जो है वहाँ पे अप्लाई हो रखा है। थर्ड केस है when a light body collides with a massive body at rest। दो बॉडीज टकरा रहे हैं आपस में, पहला बॉडी जो है वो हल्का है, दूसरा बॉडी जो है वो मैसिव है और जो भारी बॉडी है ना वो रेस्ट पे है। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है तीसरे केस में कि दो बॉडी आपस में टकरा रहे हैं, एक बाल या बॉडी बहुत स्मॉल है, एक बहुत बड़ा है और जो बहुत बड़ा बॉडी है वो रेस्ट में है। ये वाली चीज तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो बॉडी 2 है ना उसका मैस बहुत वेरी वेरी ग्रेटर, ये सिंबल है वेरी वेरी ग्रेटर की, जो बाल 2 है ना उसको M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। M2 इतना बड़ा है कि हम ये कह सकते हैं कि M2 के मुकाबले में ना M1 जो है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है, वो जीरो है। तो अगर M1 नेग्लिजिबली जीरो हो, V2 क्योंकि दूसरा बॉडी रेस्ट में है जो भारी है उसको भी हमने जीरो कर दिया, तो ये वाले रिजल्ट्स जो है ना वो अब हम उन्हीं दो इक्वेशंस में रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है ना वो एंड रिजल्ट्स बनते हैं। इस केस में उसने कहा कि दो बॉडी इस तरह से आपस में टकरा रहे हैं, एक बहुत भारी बॉडी है, एक बहुत हल्का बॉडी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जी दूसरा बॉडी इतना बारीक है कि पहले बॉडी के मैस को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट करने के लिए हमने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो और जो भारी बॉडी है वो है भी रेस्ट में। ये वाली चीज है। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक अगर बाइक और एक ट्रक ले रहे ना, ट्रक भी वो जो अंदर से बिल्कुल जो है ना जिसके सामान लदा हुआ हो, भरा हुआ हो ट्रक, एक भरा हुआ ट्रक खड़ा है और उसके साथ एक मूव करती हुई बाइक जो है ना वो जाके टकराने लगी है। तो अक्सर औकात आप देखते हो कि जब एक हल्की ऑब्जेक्ट तेजी के साथ मूव करता हुआ जब किसी भारी बॉडी के साथ जाके टकराता है ना तो वो टक्कर खाने के बाद वो पहला बॉडी जो होता है ना वो वापस मुड़ जाता है और दूसरे बॉडी को कुछ नहीं होता। तो ये वाले मैथमेटिकली भी हम निकालेंगे, यहाँ से रिजल्ट अभी निकलेगा कि टकराने के बाद जो हल्का बॉडी है वो वापसी जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन जो भारी बॉडी होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रक बहुत भारी है, टक्कर खाने के बाद ट्रक हो सकता है अपनी जगह से हिले भी ना, लेकिन जो बाइक है वो
अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। अच्छा जी, हमने अब इक्वेशंस में ये करना है m1 क्योंकि बहुत स्मॉल है ना, m1 को 0 और v2 को भी 0 रखते हैं। तो फिर देखते हैं क्या है हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस ये लिखी हुई हैं, ठीक है, ये 3.17 इक्वेशन है। 3.17 इक्वेशन में हमने m1 की जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे भी m1 की जगह पे 0 और v2 को भी जगह पे भी 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0 माइनस m2 0 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 0 प्लस m2 और v2 की जगह पे 0। अब 0 जब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सारे का सारा फैक्टर 0 कर दिया, ठीक है। तो ये जो v1 वाली इक्वेशन है ना वो रिड्यूस होके ये बन गई हमारे पास, ठीक है। v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर m2 इंटू v1, m2 के साथ काट जाएगा तो ये बन जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। यानी कि टकराने के बाद जो बॉडी का है ना वो माइनस साइन हमें ये बता रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो अब उतनी ही वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ जो है ना वो मुड़ जाएगा, ये है। तो दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, v2 प्राइम में हमने करना ये है कि m1 की जगह पे 0 और v2 की जगह पे भी 0। ये 2m1 था, इसकी जगह पे 0 आ गया, नीचे m1 की जगह पे भी 0। अब ये 0 है तो सारी इक्वेशन 0 हो गई। यहाँ पे v2 की जगह पे भी 0 रखा तो ये वाला फैक्टर भी 0 हो गया। तो v2 प्राइम जो है वो 0, यानी कि टकराने के बाद जो है बारी बॉडी वो तो बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, उसकी वेलोसिटी पहले भी 0 थी बाद में भी 0 रहेगी। लेकिन जो पहला बॉडी है वो टकराने के बाद हल्का बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। ये नेगेटिव साइन जो है ना वो नोट्स में मैंने लगाना भूल गया था, तो ये आप लगा लीजिएगा। मूव करना जो है ना वो शुरू कर देगा। द लास्ट वन, लास्ट केस जो है ना वो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखते हैं केस 4। व्हेन ए मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बाल पहले जिसका जिक्र होता है ना उसको हम 1 का नाम दे देते हैं, कि जो बारी बॉडी है उसको हमने 1 का नाम दे देना है, जो लाइट बॉडी है उसको 2 का नाम दे देना है, सही है। और जो लाइट बॉडी है ना वो रेस्ट पे है। इस सेंस में बारी बॉडी को हमने बॉडी 1 का नाम दे देना है, लाइट बॉडी को, क्योंकि बारी बॉडी का नाम जो है ना जिक्र पहले हुआ है, लाइट बॉडी का बाद में हुआ है, तो लाइट बॉडी को बॉडी 2 का नाम देंगे। और लाइट बॉडी जो है वो है भी रेस्ट में। यहाँ पे ये देखना है, कह रहा है कि एक बारी बॉडी मूव करता हुआ आता है और एक लाइट बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो बारी बॉडी मूव करता हुआ रेस्ट जो है ना वो हल्के बॉडी के साथ जो है ना वो टक्कर मारता है, टकराता है, कोलाइड करता है। तो देखते हैं कि फिर जो है ना वो क्या होता है। आप ये अक्सर ये देखते हो कि अगर एक हल्की चीज़ जो है ना वो रेस्ट पे हो और एक भारी चीज़ पीछे से स्पीड के साथ मूव करती हुई आए और उसके साथ टकराए ना, तो जो हल्का बॉडी पहले रेस्ट पे था ना वो भारी बॉडी की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करता हुआ जो है ना वो आगे जाता है। अल्लाह माफी दे, जब जिस वक्त एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना तो इस किस्म का केस होता है कि जिसके साथ चीज़ टकराती है ना वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना वो मूव करती है टकराने वाले बॉडी से भी। तो ये जी इसमें M1 बहुत बारीक है, M2 बहुत हल्का है। तो हम ये कहेंगे कि जी M1 बहुत इतना भारी है कि M2 जो है ना उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ना M2 को 0 का नाम जो है ना वो दे दिया, M2 जो है वो 0 हो गया। अब तकरीबन 0 कर दिया क्योंकि वो इतना हल्का है। M1 और V2 को भी हमने 0 रखना है उन इक्वेशन में। ले जी 3.17 इक्वेशन है हमारे पास, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें M2 को 0 करना है और V2 को 0 करना है, बाकी फैक्टर वैसे ही रहेंगे। ये आ गया M1 M2 की ये वाली चीज़ भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, प्लस 2 यहाँ पे M2 था उसको भी 0 और ये भी 0। देखें ये भी 0 ये भी 0, ये तो फैक्टर सारे का सारा हो ही 0 जाएगा ना। ये बन जाएगा जी M1 ओवर M1 इंटू V1। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 ओवर M1 इंटू V1, M1 M1 के साथ कट किया तो V1 प्राइम इज इक्वल टू V1। तो टकराने के बाद बारी बॉडी जो है वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा जितनी वेलोसिटी से टकराने से पहले मूव कर रखा था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा बॉडी बहुत हल्का है। अब दूसरे बॉडी बेचारे की तरफ जाते हैं, बेचारा इसलिए कि वो बहुत छोटा है, उसको हमने 0। अब यहाँ पे भी जी M2 को 0 पुट करते हैं और V2 को भी 0 इस इक्वेशन में भी। तो ये बन गया 2M1 M1, ये M2 की जगह पे नीचे नन्ना सा आपको 0 नजर आ रहा है, V1 प्लस M2 पहले है तो M2 की जगह पे 0 माइनस M1, M1 प्लस 0। तो ये क्योंकि 0 यहाँ पे V2 की जगह पे हमने 0 लगाया हुआ ना, इसलिए ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो मैंने कहा कि 0 है। ये फैक्टर 0 हो गया, इस फैक्टर को लिख लेते हैं। ये बन गया जी V2 प्राइम इज इक्वल टू 2M1 ओवर M1 इंटू V1,
m1 के साथ काट गया तो ये 2 का फैक्टर जो है ना वो v1 के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम वो कह रहा है कि जो हल्का बॉडी जो पहले रेस्ट पे था ना, टकराने के बाद वो जो बॉडी है उसके साथ अगर टकराया ना, उसकी 2 गुना वेलोसिटी के साथ जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा। ये थे जी स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कौन से कि जो हम लोग कर रहे थे इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन, उसके स्पेशल केसेस को हम लोगों ने देखा। ये हैं जी। नेक्स्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। रॉकेट propulsion।